तो रिसेंट एग्जाम्स में जितने भी आपके सिलॉक्स के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो तो मैंने लिए ही हैं, साथ में पिछले 5 सालों में जितने अच्छे क्वेश्चंस आपके सिलॉक्स के बने हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो भैया क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आज भैया लॉन्च कर रहा हूँ स्पीड ब्लास्टर, जो मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, देखो एक तो हमारा भैया वन शॉट हो गया। आप वन शॉट से जो रीजनिंग मैस्ट्रो करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग मैस्ट्रो करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे अभी 2 ही वीडियोस मैंने कराए, एक तो सिलॉगिज्म के ऊपर और एक नंबर सीरीज के ऊपर। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, हम यहाँ पे करने वाले स्पीड ब्लास्टर सीरीज। स्पीड ब्लास्टर में हम क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी पिछले 5 सालों में पीवाईक्यूज जो अच्छे देखो ऐसे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज होते हैं, जो अच्छे पीवाईक्यूज बनेंगे पिछले 5 सालों में वो हम यहाँ पे कवर करने वाले, और साथ में रिसेंट एग्जाम्स को भी कवर किया है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे पीवाईक्यू, सारे करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है तो पहले आप वन शॉट वाली वीडियो देख के आओ, सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, हाँ, तो स्पीड ब्लास्टर एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। जैसे आज सिलॉगिज्म का हमने अब वन शॉट कर लिया है, तो अब सिलॉग्स पे हम पहले क्या करेंगे, स्पीड ब्लास्टर करेंगे। ठीक है, ये आपकी स्पीड को बिल्कुल चेंज कर देगा, फिर मैटर ही नहीं करेगा भैया कि सेक्शनल टाइमिंग में। सेक्शनल टाइमिंग एसएससी में अभी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन बैंकिंग में जमाने से आ रही है ना, तो एक बार सिलॉग्स यहां से कर लोगे फिर कहीं से नहीं करना पड़ेगा, चाहे रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, अच्छा, अब मान लो आपको यही नहीं पता कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर है, अगर आपका बिल्कुल मतलब आप बिगिनर हो और आपको पता ही नहीं है, तो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर रीजनिंग की स्ट्रैटेजी देख लेना। टोटल 22 चैप्टर्स बनते हैं मेनली एसएससी में आपके, अगर इन 22 पे कमांड है तो आप कर लोगे। देखो अब कभी कभी कोई चैप्टर क्या होता है, दिखा कभी नहीं दिखा, आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देनी है। आपको बस ये याद रखना कि 22 चैप्टर है मेरे कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो बेस सीएचएसएल के जैसे मैंने एग्जाम, आपको पता है सीएचएसएल में इन्होंने सारी शिफ्ट्स में सिलॉग से सवाल नहीं पूछे थे। आप ये मान के चलो कुछ शिफ्ट में ही पूछे, लगभग आप यकीन करो सीधे मतलब लगभग 10 से 15 सवाल ही पूछे इन्होंने सारे पूरे सीएचएसएल की सारी शिफ्ट जब खंगाल डालोगे तो उसमें 7 सवाल मैंने सीएचएसएल वाले से उठाए। बहुत अच्छे, सीएचएल में तो बहुत अच्छे सवाल पूछे नहीं, तो मैंने क्या किए, सारे पिछले 5 सालों के अच्छे सवाल उठा लिए। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाना, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी कवर करते जाएंगे और हमारी बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी सारे पीवाईक्यूज की। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, देखो पहले बताया है 50-100 मेथड हमें इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वेन डायग्राम मेथड से हमेशा सॉल्व करना, कभी नहीं फंसोगे सिलॉग्स में, चाहे किसी भी लेवल का सिलॉग्स पूछते। ठीक है, क्या कह रहा है, सम शर्ट्स आर पैंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, सम शर्ट्स आर पैंट्स। भैया जैसे बोला वैसे बनाओ, सम शर्ट्स आर पैंट्स। ठीक है, सम शर्ट्स आर पैंट्स हो गए। ठीक है, अब कह रहा है सम पैंट्स आर ट्राउजर्स, कह रहा है सम पैंट्स आर ट्राउजर्स। ठीक है, सम शर्ट्स आर पैंट्स एंड सम पैंट्स आर ट्राउजर्स। कंक्लूजन कह रहा है पहला, सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, क्या कुछ शर्ट्स ट्राउजर है? भैया शर्ट कहां लिखी हुई है, ट्राउजर कहां लिखा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला कह रहा है नो शर्ट इज अ ट्राउजर। भैया जब पूरा पॉजिटिव माहौल चल रहा है तो नो कहां से आ गया, चेक ही नहीं करना है, सीधा काट दो। जब पूरा पॉजिटिव माहौल यहां पे था, कहीं नो लिखाया हुआ है, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, हाँ, तो यहां पे नो कैसे लगा दिया, काट दो इसको। नो शर्ट इज, अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख लो, शर्ट और ट्राउजर में कहीं कोई डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है, नहीं है, सीधे काट दिया। सीएचएसएल 2025 प्रीलिम्स का सवाल है। अब मैंने क्या कहा था, आपको याद होगा, जैसे ही 2 कंक्लूजन गलत हुए आपके दिमाग में घंटी बज जाए, कहीं इधर और तो नहीं लगेगा, चेक कर लो। अब तुरंत आपने क्या किया, मान लो कि नीदर नॉर लगा दिया, लेकिन उससे पहले हमें चेक कर लेना है भैया, वरना गलती भी हो सकती है। जैसे ही 2 कंक्लूजन गलत हुए हमें चेक कर लेना है, कहीं इधर और की कंडीशन नहीं बन रही, अगर ना बने तो नीदर नॉर लगा देना, काम खत्म हो गया। तुम चेक कर लेते, कैसे चेक करना होता है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 2 कंक्लूजन गलत हुए, तुरंत दिमाग में घंटी बज गई कि एक बार इधर और चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब आपको देखना है एलिमेंट्स सेम है या नहीं। पहले आपने देखा 2 कंक्लूजन गलत हुए, दिमाग में घंटी बजी, इधर और चेक कर लेता हूं। दूसरी चीज क्या है कि ये देख लो एलिमेंट्स सेम है कि नहीं, तो जैसे ही आपने देखा शर्ट ट्राउजर एलिमेंट्स भी सेम है, तो फिर मैंने आपको मंत्र बताया था, क्या बताया था, AOIOIE। ए मतलब होता है ऑल, ओ मतलब होता है सम नॉट। बहुत इतनी ऐसी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि कभी भूलोगे ही नहीं। आई मतलब होता है सम, ओ मतलब होता है सम नॉट, ठीक है, और आई मतलब होता है सम, और ई मतलब होता है नन या फिर नो।
नन या फिर नो। तो जैसे ही आपने देखा सम बन रहा है, सम मतलब क्या है आई, और नो मतलब क्या है ई, आई ई बन गया। आपको तीन चीजें देखी, पहले मैंने क्या बताई, दो कंक्लूजन गलत हुए, दिमाग में तुरंत आया इधर और लग सकता है। दूसरा आपने चेक किया कि एलिमेंट सेम है कि नहीं, तो आपने देखा शर्ट और ट्राउजर एलिमेंट सेम है। आपने फिर देखा कि ये इनमें से कोई पेयर बन रहा है कि नहीं, अगर नहीं बनेगा तो फिर इधर और नहीं लगेगा। तो आपने देखा आई ई, सम और नो बन रहा है आई ई। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है, आई ई बन रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे इधर और लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर वन और टू फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या है, सही है। अब इस सवाल में क्या होता, आप नीदर नॉर लगा के चले जाते, आपका सवाल गलत हो जाता। अब आपको पता है स्पीड से अगर चीजें करनी, सेक्शनल टाइमर हो जाए चाहे जितना कुछ भी टाइमर दे दे, आपको पता है अगर चैप्टर पे कमांड होगी तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यही तरीका है जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, आपका आ गया इधर और। ठीक है, आप ये वन शॉट देख लो जाके, आपके 1 घंटे का वीडियो, सिर्फ सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल। ठीक है, कोई भी फ्रूट क्या है, वेजिटेबल नहीं। नो जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे ही नोट करना है आपको। नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट क्या है, वेजिटेबल नहीं। नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल। ठीक है, कह रहा है ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, ध्यान से देखना, कह रहा है ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन। नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल, तो आपने कहा नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल, सीधा क्रॉस करेक्शन कर दिया। ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, हिंदी में भी लिखा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो फ्रूट इज ग्रीन, कोई भी फ्रूट ग्रीन नहीं है। भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, फ्रूट का वेजिटेबल से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, ग्रीन से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते नो फ्रूट इज ग्रीन, काट दोगे। समझिए मैं क्या कर रहा हूं, नो फ्रूट इज ग्रीन नहीं बोल सकते। हाँ, नो फ्रूट इज वेजिटेबल तो दिया ही था। ठीक है, नो फ्रूट इज ग्रीन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए फ्रूट का ग्रीन से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, है ना भाई। वेजिटेबल तो ग्रीन का एक छोटा सा हिस्सा है बस। ठीक है, कह रहा है सम ग्रीन आर नॉट फ्रूट्स। सम ग्रीन आर नॉट फ्रूट्स बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि सम ग्रीन, हाँ सम ग्रीन वो कौन सा है, जो वेजिटेबल है वो ग्रीन का ही तो कुछ हिस्सा है, हाँ, और वो फ्रूट नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सम ग्रीन जो है वो फ्रूट्स नहीं है, यानी सम ग्रीन आर नॉट फ्रूट्स हम बोल सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। समझ गए, उसने बोला नो फ्रूट इज वेजिटेबल, लिख दिया। ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, लिख दिया। कह रहा नो फ्रूट इज ग्रीन, फ्रूट का ग्रीन से कोई क्रॉस रिलेशन नहीं था, काट दिया सीधा। अब नो फ्रूट तभी बोल पाओगे जब डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन हो, जो कि वेजिटेबल से था, और वेजिटेबल छोटा सा हिस्सा है ग्रीन में, पूरा ग्रीन नहीं है वेजिटेबल। ठीक है, सम ग्रीन, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो दिखाई दे भैया वही लगाना है। सम ग्रीन और नॉट फ्रूट्स, हाँ सम ग्रीन जो ये है वो फ्रूट नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू यूथ आर यंग। सारे सीएचएसएल में आए हुए हैं, सीजल से बहुत बेहतर, सीजल में तो एकदम फुद्दू सवाल पूछे उन्होंने। ओनली अ फ्यू यूथ आर यंग, अब देखो यूथ लिखा हुआ है, यंग लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे, शॉर्ट में यूथ को लिख दो वाई टी और यंग को लिख देना वाई जी। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू यूथ आर यंग का क्या मतलब होता है, सम यूथ आर यंग एंड सम यूथ आर नॉट यंग। समझ गए, सम यूथ आर, सम प्लस सम नॉट से मिलकर बना होता है, सम प्लस सम नॉट से मिलकर बना होता है ओनली अ फ्यू। बताया था कि नहीं, सम प्लस सम नॉट से मिलकर बना होता है ओनली अ फ्यू। तो ओनली अ फ्यू यूथ आर यंग, यानी कि सम यूथ आर यंग एंड सम यूथ आर नॉट यंग। ठीक, आगे कह रहा है सम यंग आर एल्डर, कुछ यंग क्या है, एल्डर है, तो सम यंग आर एल्डर हो गए। कह रहा ऑल एल्डर आर ओल्डर, सारे के सारे एल्डर क्या है, ओल्डर है, सारे के सारे एल्डर क्या हो गए, ओल्डर। जैसे नोट कर रहा हूं वैसे नोट करना है, सम एल्डर आर यंग या सम यंग आर एल्डर, और ऑल एल्डर आर ओल्डर, सारे सारे एल्डर क्या है, ओल्डर है। क्या कह रहा है पहले कंक्लूजन, कह रहा है सम यूथ आर नॉट ओल्डर, सम यूथ आर नॉट ओल्डर। भैया यूथ लिखा है यहाँ पे, ओल्डर लिखा है यहाँ पे, क्या यूथ और ओल्डर में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, क्या यूथ और ओल्डर में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है। अरे ओल्डर वाला जो है ये देखो ग्रीनिश, ये वाला है सर्कल, और यूथ का सर्कल ये है, इनमें कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सम यूथ आर नॉट ओल्डर, काट दो। अगला कह रहा है सम ओल्डर आर यंग, कुछ ओल्डर यंग हैं, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखो ये जो देखो ये यंग का जो ये हिस्सा है ये ओल्डर के सर्कल में आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो सम ओल्डर आर यंग बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या सही है। क्या लगा दोगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई।
ठीक है, ओनली ऑफ फ्यू कैसे बना होता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते कैसे करते, ओनली अ फ्यू यूथ आर यंग, सम यूथ आर यंग, सम यूथ आर नॉट यंग, सम यंग आर ओल्डर, सम यंग आर ओल्डर, ऑल ओल्डर और ऑल एल्डर, सॉरी सम यंग आर एल्डर, सम यंग आर एल्डर, ऑल एल्डर आर ओल्डर, ऑल एल्डर आर ओल्डर। कह रहा सम यूथ आर नॉट ओल्डर, हमने देखा यूथ का ओल्डर से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है, गलत कर दो। सम ओल्डर आर यंग, क्या कुछ ओल्डर यंग हैं, बिल्कुल है, सही कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, क्या कह रहा है, ओनली, अब ये बहुत ध्यान से देखना, ओनली आ गया, ओनली कार्स आर व्हीकल्स, सब CHSL में आए हुए लिखा हुआ है, मेंशन है, ठीक है, ओनली कार्स आर व्हीकल्स, इसका क्या मतलब होता है, ओनली कार्स आर व्हीकल्स, इसको उल्टा बोलो ऑल व्हीकल्स आर कार्स। इसमें ओनली में दो कंडीशन याद रखना, ओनली कार्स आर व्हीकल्स बोला, ओनली कार्स आर व्हीकल्स है और कोई नहीं है, यानी व्हीकल को और कोई नहीं छू पाएगा, याद रखना, पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। कह रहा ओनली कार्स आर व्हीकल्स, यानी क्या हुआ, ऑल व्हीकल्स, उल्टा पढ़ो, ऑल व्हीकल्स आर कार्स, ऑल व्हीकल्स क्या हो गए, आर कार्स हो गए। ठीक है, अगर कह रहे सम कार्स आर बल्कि, कुछ कार क्या है, बल्कि हैं। कह रहा ऑल मेटल आर बल्कि, सारी की सारी मेटल क्या है, बल्कि है। क्या कह रहा है, सारी की सारी जो मेटल है ना, हाँ, वो बल्कि है, यानी सारी सारी मेटल क्या हो गई, बल्कि के अंदर चली गई। ठीक है, ध्यान रखना, जब ओनली कार्स और व्हीकल्स पूछा है तो केवल व्हीकल, केवल कार जो है वो व्हीकल है, तो उल्टा पढ़ा करो, सिंपल, ओनली कार्स और व्हीकल्स, ऑल व्हीकल्स आर कार, ओनली ARB, ऑल BRA, ओनली CRD, ऑल DRC, उल्टा पढ़ो बस। ठीक है, हाँ, तो उसने बोला सम कार्स आर बल्कि और उसने बोला ऑल मेटल्स आर बल्कि। अब आगे क्या कह रहे हैं, सम व्हीकल्स और नॉट मेटल, ये सही हो गया। अब आप कहोगे सही कैसे हो गया, व्हीकल और मेटल में तो कोई डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ये स्टार मार्क करो। इसमें ना बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखना। उसने बोला सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल, सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल, है ना, कुछ भैया क्या वाहन धातु नहीं है। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया, PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। कह रहा सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल, भैया व्हीकल और मेटल में तो कोई भी डायरेक्ट, व्हीकल में और मेटल में तो कोई भी डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं है, फिर यहाँ पे सही कैसे हो गया, क्योंकि भैया मैंने क्या कहा था, ओनली कार्स आर व्हीकल्स, केवल कार व्हीकल है और व्हीकल को कोई छू भी नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी, है ना। तो जब ये बात बोला कि सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल तो सही हो गया, याद रखना। कैसे भाई, व्हीकल ऑलरेडी, व्हीकल को कोई नहीं छू सकता, हाँ तो सही हो गया ना, व्हीकल को कार के अलावा तो कोई छू नहीं सकता, क्योंकि ओनली कार्स आर व्हीकल्स है, यानी ऑल व्हीकल्स आर कार्स, तो व्हीकल को कार के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। तो इन्होंने कहा सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल, बिल्कुल सही है, भले डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है, याद रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल, कोई भी डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है व्हीकल का और मेटल का, फिर भी ये सही इसलिए हो गया क्योंकि व्हीकल को कोई छू नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, सब मेटल्स आर कार्स, क्या कुछ मेटल कार है, भैया मेटल कहाँ लिखा हुआ है, देखो कार, तो कार का सर्कल ये है, मेटल का सर्कल छोटू सा है, कोई टच तो कर नहीं रहे, हाँ ये गलत हो गया। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये आपका सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। समझ गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया है ताकि आप समझ जाओ। फिर से बता देता हूँ, ओनली कार्स और व्हीकल्स, सारी के, यानी क्या बोलोगे, ऑल व्हीकल्स आर कार्स, उल्टा पढ़ा करो, ऑल व्हीकल्स आर कार्स। ठीक है, अब उसने बोला सम व्हीकल्स आर नॉट मेटल, व्हीकल और मेटल का कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है, फिर भी ये सही इसलिए हो गया क्योंकि व्हीकल को कार के अलावा कोई छू नहीं सकता, और जब नहीं छू सकता तो जो नेगेटिव भी दे रहा है वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। हाँ, याद रखने, ये मैंने जो है बता भी दिया। अब देखो 25%, 75% मैं सब लिखवा रखा है, जाके ये क्लास जब देखोगे जाके ना, यहाँ पे सब मैंने लिखवा रखे थे नोटेशंस अलग से कि क्या क्या बोलेगा, वो सब कुछ मैंने लिखवा रखे थे, आपको, आपने देखा होगा। ठीक है, 25% हिट आर हॉप, 25% हिट मतलब क्या हुआ, मतलब सम हिट आर हॉप, इतना याद रखना है, सम हिट, अब हिट को HT लिख देना और हॉप को लिख देना HP, तो सम हिट आर हॉप, सम हिट आर हॉप, कुछ हिट क्या हॉप हो गए। कह रहा सम पॉप आर हिट, ठीक है, क्या कह रहा है, सम पॉप आर हिट, सम हिट आर HP कर दिया, क्या बोला, हॉप, सम हिट आर हॉप, तो हमने HT हिट को लिख दिया HT और हॉप को लिख दिया HP। अब कह रहा है सम पॉप आर हिट, सम पॉप आर हिट कर दिया, कह रहा है सम पॉप आर रॉक, क्या कर रहा है, सम पॉप जो है वो रॉक है, सम पॉप आर रॉक। ठीक है, जो बोलता जाए बस वो करते हो, सम पॉप और रॉक। अब देखो सारा पॉजिटिव माहौल है, नेगेटिव दे दिया, कंक्लूजन गलत कर दो, चेक ही नहीं करना है, सारा पॉजिटिव माहौल था, अब नेगेटिव कैसे दे दिया, गलत कर दो। जब तक ओनली अ फ्यू नहीं दे रहा है स्टेटमेंट्स में, आपको नेगेटिव वाला, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव चेक ही मत करो, काट, वरना अगर देखना है तो देख लो। उसने बोला है, चलो पहला कंक्लूजन देखो, सम हॉप आर रॉक, क्या कुछ हॉप रॉक है, हॉप कहाँ बना हुआ है, रॉक कहाँ बना हुआ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, यानी गलत हो गया। अगला कह रहा है नो हिट आर रॉक, भैया
हिट ये है रॉक की कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, तो नेगेटिव वाला कैसे सही कर दो गलत, यानी ऑप्शन अब इस बार क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दो कंक्लूजन गलत तो हो गए लेकिन हमारे एलिमेंट्स सेम तो है नहीं। यहाँ देखो हॉप और रॉक लिखा है या हिट और रॉक लिखा है, तो चेक ही नहीं करना। इसका मतलब इधर वाली और वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं लगेगी, तो फिर क्या लगेगी आपका नीदर कंक्लूजन वर नॉर टू फॉलोज। बात समझ आ गई? आई होप समझ आ रहा है। कहीं किसी कंफ्यूजन में उसमें दिक्कत है सवाल में तो पूछ सकते हैं। कह रहा ऑल नाइट आर डार्क, सारी के सारी नाइट क्या है, डार्क है। ऑल नाइट आर डार्क, सम नाइट आर काम। ध्यान से देखना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाना। सम नाइट आर काम, ऑल नाइट आर डार्क, ऑल नाइट आर डार्क, सम नाइट आर काम, सम नाइट आर काम। अब कह रहा नो स्टॉर्म इज काम, कह रहा कोई भी स्टॉर्म काम नहीं है, नो स्टॉर्म इज काम, तो ऐसे लिखोगे नो स्टॉर्म इज काम। समझ गए? ऑल नाइट आर डार्क, सम नाइट आर काम, सम नाइट आर काम हो गया। नो स्टॉर्म इज काम, नो स्टॉर्म इज काम। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम डार्क आर काम, क्या कुछ डार्क काम है भैया? सम साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो ये काम है ये डार्क है, ऑफकोर्स सम डार्क आर काम सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, यानी पहला क्या हो गया, सही हो गया। सम डार्क आर काम, यस। अगला कह रहा है सम नाइट आर नॉट स्टॉर्म, सम नाइट आर नॉट स्टॉर्म, बिल्कुल सही है। क्यों सही हो गया? देखो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बताया था ना मैंने। सम नाइट आर, क्या बोला उसने, सम नाइट आर नॉट स्टॉर्म। देखो जो नाइट का ये वाला हिस्सा है, ये आपको पता है जो काम है CALM, उसका स्टॉर्म के साथ डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, और काम के इस हिस्से को नाइट, मतलब नाइट ने कवर कर रखा है, या काम ने नाइट के इस हिस्से को कवर कर रखा है। अब भैया जब गेहूं पिसा तो घुन भी पिस गया, यानी जो नाइट का ये हिस्सा है ये नेगेटिव की कैटेगरी में चला गया। इसलिए जब उसने बोला सम नाइट, क्या कुछ नाइट ऐसे हैं जो स्टॉर्म नहीं है? हाँ, कौन से? ये जो ग्रीन कलर से मैंने करे हैं वो वाले। ठीक है, यानी सम नाइट आर नॉट स्टॉर्म सही हो गया, यानी यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। तो बात समझ आ गई? ध्यान से देखना, सम नाइट आर नॉट स्टॉर्म जब उसने बोला तो आप बोलोगे नॉट का स्टॉर्म से कोई डायरेक्ट क्रॉस तो नहीं है, फिर कैसे सही हो गया? क्योंकि ये हिस्सा काम में आया था और काम का जो है डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन था स्टॉर्म में, तो ये भी पिस गया उसी गेहूं के चक्कर में। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सम डार्क आर काम, ये तो सीधे सीधे में दिखाई दे रहा था। ठीक है, कह रहा है ऑल हाइलक्स आर ट्रक्स, सारे के सारे हाइलक्स क्या है, ट्रक्स है। ऑल हाइलक्स आर ट्रक्स, ऑल हाइलक्स आर ट्रक्स। ठीक, कह रहा है सम ट्रक्स आर फ्लैट, कुछ ट्रक्स क्या है, फ्लैट है। कुछ ट्रक्स क्या हो गए, फ्लैट हो गए। ठीक है, कह रहा ओनली फ्लैट आर फिट, ओनली आ गया भैया। अच्छा फ्लैट भी है फिट भी है, तो फ्लैट को मैं लिख दूंगा क्या, FL, और फिट को लिख दूंगा FI। ठीक है, या FI लिख देना। ठीक है, क्या कह रहा है, ओनली फ्लैट आर फिट, उल्टा पढ़ो, यानी ऑल फिट आर फ्लैट। क्या लिखोगे, ऑल फिट आर फ्लैट, ऑल फिट, और FI लिख देता हूं। ठीक, ऑल फिट आर फ्लैट, और क्या हुआ, फिट को फ्लैट के अलावा आप कोई छू भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी, बताया ना। ओनली वाला केस यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जब उसने बोला ओनली फ्लैट आर फिट, उल्टा पढ़ो ऑल फिट आर फ्लैट, और फिट को अब कोई छू भी नहीं पाएगा फ्लैट के अलावा। ठीक है, और नेगेटिव वाले सेंटेंसेस भी सही हो जाएंगे। क्या कह रहा है, सम हाइलक्स आर नॉट फिट, सम हाइलक्स आर नॉट फिट, सही हो गया। क्यों? अब देखोगे हाइलक्स का फिट से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था, ओनली वाला केस लगा हुआ है फिट के साथ में, तो जैसे पिछले सवाल में भी कराया था मैंने, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सम हाइलक्स, और ऐसे गलत हो जाता नॉर्मली, लेकिन जब ओनली का केस है तो इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस सही हो जाएंगे। सम हाइलक्स आर नॉट फिट आपका सही हो गया, समझ गए। सम हाइलक्स आर नॉट फिट यानी सही हो गया। ठीक, सम हाइलक्स आर नॉट फिट सही। आगे कह रहा है ऑल फ्लैट कैन नेवर बी ट्रक, ऑल फ्लैट कैन नेवर बी ट्रक, सही हो गया। कैसे भैया, मुझे एक बात बताओ, अगर हम पूरे के पूरे फ्लैट को उठा के ट्रक के अंदर रख दें तो उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उसकी फ्लैट के अंदर ही फिट है, और फिट भी चला आएगा ट्रक के अंदर, है ना। और आपको पता है कि फिट को फ्लैट के अलावा कोई छू भी नहीं सकता, तो इसलिए सारे के सारे फ्लैट ट्रक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जो फिट फ्लैट के अंदर है ना, फ्लैट के अंदर फिट भी मौजूद है, और ओनली फ्लैट आर फिट, पता है बोला था ना उसने, क्या बोला था, ओनली फ्लैट आर फिट, यानी फिट को फ्लैट के अलावा कोई छू भी नहीं पाएगा, तो ये ट्रक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब ये प्रवेश नहीं कर पाएगा तो ये है हिस्सा तो फ्लैट का ही, तो जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सारे के सारे कभी भी फ्लैट फिट ट्रक नहीं हो सकते, यानी ऑल फ्लैट कैन नेवर बी ट्रक, सही हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत है। सम हाइलक्स आर नॉट फिट, क्यों सही हो गया ये, इसलिए सही हो गया क्योंकि ओनली वाली कंडीशन लगी हुई थी। ये बात समझ आ गई।
आगे बढ़ जाए, हाँ ठीक है। कह रहे ऑल पेपर्स आर स्टेशनरी, सारे के सारे पेपर क्या है स्टेशनरी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ठीक। ऑल पेपर्स आर स्टेशनरी, ठीक है, सारे सारे पेपर स्टेशनरी हो गए। कह रहे सम पेपर्स आर बुक्स, कुछ पेपर क्या है बुक्स हैं, जैसे नोट कर रहा हूं वैसे ही नोट करना है। ऑल पहले बोला उसने ऑल पेपर आर स्टेशनरी, सारे के सारे पेपर स्टेशनरी है, पहला पहला इनिशियल लेटर लिखना होता है। फिर कह रहा सम पेपर्स आर बुक्स, तो सम पेपर्स आर बुक्स हो गए, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, कह रहा है सम स्टेशनरी और पेपर, ये सवाल देखो जहां पे आया वहां पे लिखा हुआ है सीपीओ 2019 में आया है, अच्छे सवाल जो है मैंने वही लिए, ठीक है। कह रहा है सम स्टेशनरी और पेपर्स, क्या कुछ स्टेशनरी पेपर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो सारा पॉजिटिव माहौल है, नेगेटिव वाला गलत कर दो, नेगेटिव वाला गलत कर दो, चेक यही नहीं करना है। कितना समय बचा आपका, बचा कि नहीं बचा। आगे कह रहा है, अब देखो ये दोनों चेक ही नहीं किए, हाँ कह रहा है सम बुक्स और पेपर्स, क्या कुछ बुक पेपर हैं, बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो गया। अब जब दो कंक्लूजन गलत हुए थे तो हमने ये भी चेक कर लिया कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा है, तो आपने कहा यहाँ पे स्टेशनरी पेपर बुक स्टेशनरी यानी हमारे एलिमेंट्स सेम नहीं है, यहाँ आइदर और तो नहीं लग पाएगा। इसका मतलब पहला और चौथा वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आंसर क्या लगा दोगे, ओनली कंक्लूजन 1 and 4 फॉलोज, ठीक है। बात समझ आ गई, ये दोनों नो वाले गलत हो गए, नहीं तसल्ली और देख लो भाई, नो स्टेशनरी पेपर, स्टेशनरी और पेपर में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है भैया। इस आप समझ नो स्टेशनरी पेपर कैसे बोल सकते हो भैया, जब ऑल पेपर्स आर स्टेशनरी है ना। फिर भी अगर टिपिकल दिमाग लगाना तो देखो पेपर और स्टेशनरी में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है नहीं है, वरना ऐसे देखो सब पॉजिटिव माहौल था तो भैया ऐसे ही गलत कर दो, नो वाले चेक ही नहीं करने, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है, कह रहा है सम पेपर्स आर कॉपीज, कुछ पेपर क्या है कॉपीज हैं, ठीक है। और नो कॉपी इज इरेजर, कह रहा कोई भी कॉपी क्या है इरेजर नहीं है, बस ऐसे बना दिया, ठीक है। सम पेपर्स आर कॉपीज, नो कॉपी इज एन इरेजर, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है सम कॉपीज आर पेपर्स, क्या कुछ कॉपीज पेपर्स हैं, तो साफ साफ बोला था सम कॉपीज सम पेपर्स आर कॉपीज, सम कॉपीज आर पेपर्स होंगे, दिख भी रहा है। कह रहा सम पेपर्स आर इरेजर्स, क्या कुछ पेपर इरेजर है, भैया पेपर बना यहाँ पे इरेजर बनी वहां पे, कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है तो गलत कर दो। कह रहा है नो पेपर इज एन इरेजर, भाई नो पेपर कैसे बोल सकते हो, पेपर का इरेजर के साथ कोई डायरेक्ट क्रॉस तो है नहीं, वो तो बस ये वाला हिस्सा पेपर का चला गया है। हाँ बोलता अगर सम पेपर आर नॉट इरेजर वो सही था, क्योंकि ये हिस्सा पेपर का सी के साथ चला गया और सी का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है ई के साथ। लेकिन ऑल नहीं बोल सकते क्योंकि ये हिस्सा तो खाली है ना, पेपर का आजाद है, ठीक है। तो अभी ऑल नहीं बोल सकते कि नो पेपर इज एन इरेजर नहीं बोल सकते, यानी क्या गलत हो जाएगा, यानी क्या सही हो जाएगा। अब देखो दो गलत हुए, दो कंक्लूजन गलत हुए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इधर और चेक कर लेता हूं। आपने देखा पेपर है इरेजर है, पेपर है इरेजर है, अरे इसका मतलब हमारे एलिमेंट्स भी सेम है। और आपने देखा आई बन रहा है और ये ई बन रहा है, ये भी बन गया, आई ई भी बन गया, इसका मतलब क्या है हमारा हो जाएगा, पहला तो फॉलो कर ही रहा है और इधर 2 और 3 भी फॉलो कर रहा है, तो क्या लगाओगे ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 एंड ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 1 एंड ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज, ठीक है, ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो, ठीक है। बात समझ आ गई। कह रहा है सम हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, कुछ हेलमेट क्या है ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स, कुछ हेलमेट व्हीकल है, तो अच्छा सॉरी एक मिनट रुकिए, ऑल बोला था उसने, क्या बोला है, ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे हेलमेट क्या है ऑब्जेक्ट हैं। सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स, कुछ हेलमेट्स क्या है व्हीकल्स, ऐसे नोट करना जैसे नोट कर रहा हूं। ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट्स, क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स हेलमेट्स, तो दिख ही रहा है साफ साफ सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट, देखो ना सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट्स है ना भैया, हाँ है। अगर कह रहा है सम व्हीकल्स आर हेलमेट्स, क्या कुछ व्हीकल हेलमेट है तो है, सही कर दो, सम व्हीकल्स आर हेलमेट्स सही हो गया। कह रहा है सम व्हीकल्स आर ऑब्जेक्ट्स, क्या कुछ व्हीकल ऑब्जेक्ट हैं, वो भी, यानी तीनों सही हो गया, यानी हम ऑप्शन क्या लगा दोगे, और कंक्लूजन 1 2 3 फॉलो, समझ आ गया। आगे बढ़ जाए, हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है सम बॉयज प्ले हॉकी, सम बॉयज प्ले हॉकी, अच्छा अच्छा देखो इस तरह का जब सवाल आएगा तो इसमें आप डायग्राम ना बनाने, सवाल कहाँ पे आया है CHSL 2020 में पूछा है इन्होंने, तो या इस तरह के सवाल में आप फिर डायग्राम ना बनाना, ये सिर्फ कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना। कैसे बोला, सम बॉयज प्ले हॉकी, कुछ बॉय हॉकी खेलते हैं, तो आपने कहा ठीक है। कह रहा सम गर्ल्स डू नॉट प्ले बैडमिंटन, कुछ गर्ल्स बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, तो आपने कहा ठीक है। कह रहा एवरीवन प्लेस ईदर हॉकी और बैडमिंटन, यानी कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, या तो हॉकी खेलो या बैडमिंटन खेलो, बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आया, अब देखो अगला कंक्लूजन पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कह रहा है बॉयज डू नॉट प्ले बैडमिंटन, भाई मुझे एक बात बताओ, एवरीवन प्लेज ईदर, ये अलग तरह का सवाल है, ध्यान रखना, इस तरह के सवाल पूछ देते हैं, यहाँ पे फिर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए, प्रीवियस ईयर में ही आया है CHSL 2020 में।
क्या करें, एवरीवन प्लेस इधर हॉकी और बैडमिंटन। भैया या तो हॉकी खेलो या बैडमिंटन खेलो, खेलो जरूर, बैठने का कोई सवाल नहीं। तो हम हमसे बोला सम बॉयज प्ले हॉकी, कुछ बॉयज हॉकी खेलते हैं, बाकी के कुछ क्या करेंगे फिर, आपका बैडमिंटन खेलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खेलना ही पड़ेगा भैया। इसका आगे क्या करें, बॉयज डू नॉट प्ले बैडमिंटन। क्या आप ये बोल सकते हो बॉयज डू नॉट प्ले बैडमिंटन? कैसे बोल सकते हो भाई, ये गलत हो गया ना। सम बॉयज प्ले हॉकी, अगर कुछ बॉयज हॉकी खेलते हैं तो कुछ बॉयज बैडमिंटन भी खेलते होंगे ना। ये बोला बॉयज डू नॉट प्ले बैडमिंटन, ऐसे कैसे बोल ही नहीं सकते। कह रहे सम गर्ल्स डू नॉट प्ले बैडमिंटन, अगर कुछ गर्ल्स बैडमिंटन नहीं प्ले करती हैं तो फिर वो क्या प्ले करती होंगी, हॉकी प्ले करती होंगी, क्योंकि खाली नहीं बैठ सकते। तो सम गर्ल्स प्ले हॉकी बिल्कुल सही है। अगर कह रहे नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, कोई ऐसा है जो हॉकी और बैडमिंटन दोनों ना खेलता हो, उसने अपनी ही लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। उसने खुद बोला है कि एवरीवन, भैया कोई भी हो, या तो हॉकी या बैडमिंटन खेलते ही खेलते हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि नो वन प्लेज बोथ हॉकी या बैडमिंटन, की हॉकी बैडमिंटन दोनों, ऐसा कोई होगा जो हॉकी या बैडमिंटन दोनों ना खेलता हो? नहीं। यानी क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन सेकंड फॉलोज, है ना। कौन सा सही हो जाएगा, ओनली ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आते हैं कॉमन सेंस वाले, जहां पे आपको फिगर डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई, आगे बढ़े। हाँ, क्या कह रहा है, फिर ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, सारे के सारे कीबोर्ड्स क्या है, माउस है। तो हमने बना लिया सारे सारे कीबोर्ड्स माउस है। सम माउस आर प्रिंटर, कुछ माउस क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, सम माउस आर प्रिंटर। क्या कह रहा है, अब देखो नो, यहाँ पे नो बोल दिया इन्होंने, काटो, नो बोल दिया काटो। जब सारा पॉजिटिव माहौल है तो नो नो क्यों लगा रहे हो भैया, काट दो, चेक ही नहीं करना है। कह रहा सम प्रिंटर्स आर माउस, क्या कुछ प्रिंटर माउस है? हाँ, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, देखो भैया ये हिस्सा देखो प्रिंटर का माउस में है कि नहीं। हाँ, तो सम प्रिंटर्स आर माउस सही है। अगला कह रहे हैं ऑल प्रिंटर्स आर माउस, क्या ऑल प्रिंटर माउस है? ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, आपका ये सरासर गलत हो गया। हाँ, तो आप ध्यान से आपको एक चीज ऑब्जर्व करके देखनी है। अब जब इतने कंक्लूजन गलत हुए तो आप देख लो कहीं इधर और तो नहीं लग रहा है। तो आप देखो इसमें कह रहा है, देखो नो प्रिंटर इज कीबोर्ड, और यहाँ बोल रहा है जो गलत हुए उनको देखो, और देखो यहाँ पे बोला नो कीबोर्ड आर प्रिंटर। हाँ, तो एलिमेंट्स तो सेम मिल गए हमको, गलत भी हैं, लेकिन दिक्कत क्या, यहाँ भी नो लिखा है और यहाँ भी नो लिखा है। ऐसा कोई तो जो है पेयर मैंने बताया नहीं था। AOIOIE, ऑल सम नॉट, सम नॉट, सम और नन या नो, ये बताया था। यहाँ तो नो नो दोनों में लिखा हुआ है, तो ये तो इधर और नहीं बन पाएगा। ठीक है, और फिर एक में लिखा है प्रिंटर और माउस, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज सही है ना। क्या लिखोगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये वाली ट्रिक कितनी ट्रिक नहीं है, ये फंडामेंटल ही है। क्या, जब पॉजिटिव माहौल दिया है तो नेगेटिव चेक ही मत करो। हाँ, जब ओनली अ फ्यू वाला केस देगा तो वहां पे याद रखना, क्योंकि ओनली अ फ्यू वाले में छुपा होता है नॉट, है ना, क्योंकि सम प्लस सम नॉट से मिलकर बना होता है ओनली अ फ्यू। ठीक है, किसी भी सवाल में दिक्कत है टाइम स्टैम्प लिख के पूछ सकते हो। क्या कह रहे हैं, ऑल कप्स आर प्लेट्स, सभी कप क्या है, प्लेट है, तो बना दो सभी कप प्लेट है। ठीक है, ऑल कप्स आर प्लेट्स, ऑल प्लेट्स आर स्पून्स, सभी प्लेट्स क्या है, स्पून है। ठीक है भाई, उसने बोला ऑल कप्स आर प्लेट्स एंड ऑल प्लेट्स आर स्पून्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ऑल प्लेट्स आर कप्स, क्या सारी प्लेट कप है, सारे कप प्लेट थी, सारी प्लेट कप नहीं थी, उल्टा बोला, गलत कर दो। उसने बोला ऑल कप्स आर प्लेट्स, ना कि ऑल प्लेट्स आर कप्स, गलत कर दो भाई। देखो यहाँ खुद देखो, प्लेट के अंदर कप है ना, प्लेट कप के अंदर थोड़ी है। तो ऑल प्लेट्स आर कप्स, ये गलत हो गया ना, ऑल प्लेट्स आर कप्स नहीं बोल सकते। ठीक है, सम स्पून्स आर नीदर प्लेट्स नॉर कप्स, क्या कुछ स्पून ऐसे हैं जो ना तो प्लेट हो ना कप हो। ध्यान से भाई, कह रहे सम स्पून्स आर नीदर प्लेट्स नॉर कप्स। कह रहा सम, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, नॉट दे दिया। आपको पता है सारा पॉजिटिव माहौल है, नीदर इधर चेक ही मत करो, नो स्पून इज अ कप चेक ही मत करो, काट दो, सीधा काट दो। यानी ऑप्शन नंबर कौन, यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। आप क्या लिखोगे, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। समझ गए, इन्होंने ये क्या, देखो पहला बोला ऑल प्लेट्स आर कप्स, गलत हो गया, क्योंकि सारे कप प्लेट थी, सारे प्लेट कप्स नहीं थे। ठीक है, कह रहा सम स्पून्स आर नीदर प्लेट्स और नॉर कप्स, सम स्पून्स आर नीदर प्लेट्स नॉर कप्स। भाई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं स्पून का और प्लेट और कप से, गलत कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है क्या, कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, गलत कर दो। कह रहा है नो स्पून इज अ कप, नो स्पून, फिर नेगेटिव आप पूछ रहे हो, कोई भैया स्पून और कप में कोई डायरेक्ट आपको क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो गलत कर दो। अब पता भी मैं बता चुका हूँ, कब से बताता चला रहा हूँ, जब पॉजिटिव माहौल है तो नेगेटिव वाले हटा के किनारे कर दो पहले ही, बाकी चेक कर लो अपना। तो जैसे ऑल प्लेट्स आर कप्स तो पॉजिटिव था, लेकिन ऑल प्लेट्स आर कप्स वैसे ही गलत है, क्योंकि सारी कप प्लेट है, सारी प्लेट कप्स नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं,
कह रहा है ऑल डस्टबिन्स आर प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है, सारे सारे डस्टबिन्स क्या है, प्लास्टिक आइटम्स के, तो ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक आइटम को पी से लिख देता हूँ, ठीक है। कह रहा है नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन, है ना, कोई भी प्लास्टिक आइटम क्या है, स्टोन नहीं है, तो नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन, नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन। अगला कह रहा है, ठीक है, ये दोनों हो गए, ऑल डस्टबिन और प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है, नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन, नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन। अगला कह रहा है ऑल वुड्स आर स्टोन्स, सारे के सारे वुड्स क्या है, स्टोन्स, यानी ऑल वुड्स, यानी वुड्स स्टोन के अंदर आ जाएगा, ऑल वुड्स आर स्टोन्स। अब यही ओनली वाला केस होता तो हम बोलते हैं अब वुड को कोई छू भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ ओनली वाला केस तो है नहीं, तो सिंपल रखना है इसको, सिंपल रूल ही लगेंगे यहाँ पे, ऑल वुड्स आर स्टोन्स। अब क्या कह रहे हैं, नो डस्टबिन इज वुड, कोई भी डस्टबिन वुड नहीं है, सही हो गया। क्यों सही हो गया भाई, आपको पता है कि जो ये प्लास्टिक आइटम्स हैं उसका स्टोन्स के साथ डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, और प्लास्टिक आइटम के अंदर आती है डस्टबिन, और जो आपका ये है स्टोन्स के अंदर आता है ये आपका जो डब्ल्यू से क्या था, आपका वुड्स, तो दोनों एक दूसरे के अंदर ही आते हैं। तो जब इनका बड़े वालों का क्रॉस रिलेशन है तो छोटे वालों का जो इनके अंदर ही समाहित है उनका भी अपना क्या क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। तो उसने बोला नो डस्टबिन इज वुड, एकदम सही हो गया, क्योंकि जो जिसके अंदर ये आ रहा है उनका दोनों का क्रॉस रिलेशन, सबको साथ साथ देखो ना भाई, ये पी के अंदर आ रहा है डी और एस के अंदर आ डब्ल्यू, अब पी और एस का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है तो डी और डब्ल्यू का भी डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन हो गया, ठीक है, यानी नो डस्टबिन इज वुड सही हो गया। कह नो प्लास्टिक आइटम इज वुड, नो प्लास्टिक आइटम इज वुड बिल्कुल सही है। क्यों, को आपको पता है नो प्लास्टिक, भाई प्लास्टिक आइटम का एस से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन, एस मतलब क्या है, ये स्टोन से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, और स्टोन के अंदर ही आता है आपका वुड्स, तो वुड्स से भी डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन हो गया कि नहीं, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन सही है कि नहीं भाई, स्टोन के अंदर ही वुड आ रहा है कि नहीं, हाँ, और प्लास्टिक आइटम का स्टोन से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन था, ठीक है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ठीक है, नो प्लास्टिक आइटम इज वुड सही हो गया। कह सम वुड्स मे बी डस्टबिन्स, ध्यान से देखना, कह सम वुड्स, ध्यान से देखना, कह रहा सम वुड्स मे बी डस्टबिन, गलत हो गया, मे बी कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी क्या कहना चाह रहा है, सम वुड्स आर डस्टबिन्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जंगल या लकड़ियां, कुछ लकड़ियां डस्टबिन हैं, ऐसी संभावना है। तो आपको पता है कुछ भाई सम वुड्स मे बी डस्टबिन, क्या कुछ वुड्स डस्टबिन हो सकते हैं भाई, आपको पता है डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है पी का एस का, प्लास्टिक का और स्टोन का, तो उसके अंदर ही डी और डब्ल्यू आ रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हो, नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है ना पी और एस का, पी और एस के अंदर पी के अंदर डी आ रहा है और एस के अंदर डब्ल्यू आ रहा है, यानी क्या हो गया, गलत हो गया। सम वुड्स मे बी डस्टबिन, सम वुड्स डस्टबिन नहीं हो सकते भैया, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन आ गया इनका, समझ गए, कभी भी वुड डस्टबिन नहीं हो सकता, ना ही डस्टबिन वुड हो सकता है, ठीक है, यानी आंसर क्या सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। बात समझ आ गई, आई होप समझ आ रहा होगा, आगे बात कह रहा सम, देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक्स वाली क्लास आप देख लेंगे। कह रहा सम रिंग्स आर कैलेंडर्स, है ना, कुछ रिंग्स क्या है, कैलेंडर है, ठीक है, ऑल रिंग्स, अच्छा कैलेंडर है, कैलेंडर को मैं लिख देता हूँ CR लिख देता हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑल रिंग्स आर कैप्स, कह रहे हैं ऑल रिंग्स आर कैप्स, सारे के सारे रिंग्स क्या है, कैप्स है, ऑल रिंग्स आर कैप्स, सम रिंग्स आर कैलेंडर्स एंड ऑल रिंग्स आर कैप्स, तो ऑल रिंग्स आर कैप्स, ठीक है। उसने बोला भाई क्या बोला पहले, उसने बोला सम रिंग्स आर कैलेंडर, सम रिंग्स आर कैलेंडर लिख दिया, फिर कह रहा ऑल रिंग्स आर कैप्स, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है ऑल कैलेंडर्स आर रिंग्स, क्या सारे के सारे कैलेंडर रिंग हैं, नहीं भैया, देखो जो दिखाई दे रहा है वही देखो, क्या सारे के सारे कैलेंडर रिंग हैं, सम रिंग्स आर कैलेंडर्स हैं, सम और सम कैलेंडर रिंग बोल सकते हो, लेकिन सारे के सारे कैलेंडर रिंग तो नहीं दिख रहे, तो गलत हो गया। कह रहा है एटलीस्ट सम मतलब होता है सम, यानी सम कैलेंडर्स आर कैप्स, क्या कुछ कैलेंडर कैप है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखो कुछ कैलेंडर जो हैं वो कैप है कि नहीं, देखो ये वाला जो कैलेंडर है वो कैप के अंदर आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो सम कैलेंडर्स आर कैप्स बिल्कुल सही, यानी क्या कर दोगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आगे बढ़े, कह रहे सम वुमेन कुक वेल, कुछ वुमेन अच्छा खाना पकाती हैं, तो सम वुमेन आर कुक वेल, अब वहां पे तो इसी तरह लिखा था एग्जाम में, सम वुमेन आर कुक वेल, ठीक, क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है, तो एक्चुअली में तो यही होता है सम वुमेन कुक वेल, ठीक है, तो हम ग्रामर में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, हमें रीजनिंग से मतलब है। सम वुमेन यानी कुछ वुमेन क्या है
कुक वेल लिखा है तो कुक वेल को CW लिख देंगे, सम वुमेन कुक वेल, ठीक है। कह रहे ऑल वुमेन हु कुक वेल आर डांसर्स टू, ध्यान से पढ़ना भैया, जो महिलाएं अच्छा खाना बनाती है वो सभी नर्तकी भी हैं। जितने भी कुक वेल जो ये हैं, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना, इंग्लिश में मत जाना क्योंकि लिखा ही इन्होंने ऐसा है। सम वुमेन, इस सब एग्जाम में आया है, कौन सा एग्जाम है, MTS 2021 का सवाल है, ठीक है, सब मेंशन हुआ है एग्जाम का नाम। कह रहे सम वुमेन कुक वेल, ठीक है। ऑल वुमेन हु कुक वेल आर डांसर्स टू, जितने भी वुमेन जो कुक वेल हैं वो डांसर्स भी हैं, यानी सारे CW क्या है, D हैं, ऐसे बोलना चाह समझो। कह रहे सम डांसर्स आर प्लेयर्स, कुछ डांसर्स क्या है, प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, नो नो नो, चेक ही नहीं करना है, क्यों नो नो चेक करना है, देखो ऐसे ही काट दिया, आप आपको समझ गए। नो डांसर्स आर कुक वेल, क्या कुक वेल और डांसर्स में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, काट दो। नो डांसर्स वुमेन, डांसर वुमेन सब ठीक है, तो नो प्लेयर्स वुमेन, चेक ही नहीं करना, नो 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 प्लेयर्स वुमेन, साफ साफ दिखाई दे रहा है प्लेयर और वुमेन में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है क्या, तो कैसे सही कर दोगे। कह रहा सम प्लेयर्स आर वुमेन, क्या कुछ प्लेयर्स वुमेन है, भैया प्लेयर यहाँ लिखा हुआ है, वुमेन यहाँ लिखा हुआ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, काट दो। अब देखो जैसे ही इतने सारे कंक्लूजन गलत हो गए, आपके दिमाग में घंटी बजी, कहीं ना कहीं मैं चेक कर लेता हूं भैया, कहीं आइदर और तो नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एलिमेंट्स सेम है कि नहीं, तो आपने कहा डांसर्स कुक वेल, डांसर वुमेन, ठीक है, ठीक है, डांसर वुमेन। ये देखो इन दोनों को देखो, तीसरे और चौथे को, प्लेयर वुमेन, प्लेयर वुमेन, ठीक है। अब ये मत देखना कि यहाँ प्लेयर लिखा है या प्लेयर्स लिखा है, अरे वही चीज है, प्लूरल में लिखा है, ये सिंगुलर में लिखा है, बस ऐसे याद रखना। यानी प्लेयर प्लेयर, वुमेन वुमेन, हमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सेम में मिल रहे हैं। सम मतलब क्या होता है, आई, और नो मतलब क्या है, ई, ठीक है। इसका मतलब हमारी भाई AO, IO, IE बन रहा है और हमारे एलिमेंट सेम है, दोनों गलत भी है, यानी क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 3 और 4 फॉलोज, ऑप्शन नंबर पहला सही है। आइदर कंक्लूजन 3 और 4 फॉलोज। तो जब भी दो कंक्लूजन गलत हो रहे हैं तुरंत दिमाग में घंटी बज जाए कि मैं चेक कर लेता हूँ, फिर बाकी जो कंडीशंस बताइए उनको चेक कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ क्या कह रहा है, फिर ऑल वॉचेस और क्लॉक्स, ठीक है, सारी वॉचेस क्या है, क्लॉक्स है। सम क्लॉक्स और मशीन्स, कुछ क्लॉक्स मशीन्स है। सम मशीन्स आर गैजेट्स, कुछ मशीन्स क्या है, गैजेट्स है, ठीक है। फिर सम वॉचेस आर मशीन्स, क्या कुछ वॉचेस मशीन्स हैं, भैया वॉचेस कहाँ लिखा है, ये मशीन्स कहाँ लिखा है, ये वॉचेस और मशीन्स में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, गलत हो गया। फिर सम मशीन्स आर क्लॉक्स, क्या कुछ मशीन्स क्लॉक्स हैं, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है मशीन का ये हिस्सा क्लॉक के अंदर आ रहा है, यानी क्या दूसरा वाला सही है हमारा। सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, सम समझ गए, सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही हो गया, जब तक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं है सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक, समझ क्या बोला, चलो कुछ गैजेट्स का क्लॉक्स होना संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि क्लॉक्स का और गैजेट्स देखो सी और जी के बीच में, सी और जी, ये रहा सी का सर्कल, ये रहा जी का सर्कल, इनके बीच में कोई डायरेक्ट का क्रॉस का रिलेशन बनाया है हमने, नहीं बनाया है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 एंड 3 फॉलोज है कहीं पे, ये और ये देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ओनली कंक्लूजन 2nd एंड 3rd फॉलो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ओनली अ फ्यू बीज आर क्यू, ये कहां पे आया, ये आया MTS 2022 में आया, क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू बीज आर क्यूज, यानी कुछ बी क्यू है और कुछ बी, भाई ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ, सम बी आर क्यू और सम बीज आर नॉट क्यूज, ठीक है। ओनली अ फ्यू बीज आर क्यूज यानी सम बीज आर क्यूज, सम बीज आर नॉट क्यूज। अगला कह रहा है ओनली अ फ्यू क्यूज आर वीज, यानी सम क्यूज आर वीज एंड सम क्यूज आर नॉट वीज, सम क्यूज आर वीज एंड सम क्यूज आर नॉट वीज, यही सम प्लस सम नॉट ये बनता है, जैसे मैं बना रहा हूं फिगर उसी तरह बनाना है। क्या कह रहा है, सम बीज आर वीज, क्या कुछ बी वी है, नहीं है, देखो भैया कहां बी बना हुआ है, कहां वी बना, कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, तो काटो इसको। कह रहा है ऑल क्यूज कैन नेवर बी वीज, क्या क्या सारे क्यू कभी भी वी नहीं हो सकते, सही हो गया, क्यों सही हो गया, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है ओनली अ फ्यू क्यू आर वी, सम क्यू आर वी, सम क्यू ऐसे भी है जो वी नहीं है, जब कुछ क्यू ऐसे हैं जो वी नहीं है तो सारा क्यू कभी वी हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी क्या हो जाएगा, ऑल क्यूज कैन नेवर बी वी, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, कंक्लूजन 2nd फॉलोज, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सम टीथ आर नोजेस एंड सम नोजेस आर हैंड्स, ठीक है, सम टीथ आर नोजेस एंड सम नोजेस आर हैंड्स, ठीक है, एक ही में दे दिया, सम टीथ आर नोजेस एंड सम नोजेस आर हैंड्स। कह रहा है सम हैंड्स आर फीट, कुछ हैंड क्या है, फीट है,
ठीक है। सम टीथ आर नोजेस, सम नोजेस आर हैंड्स, सम हैंड्स आर फीट, तो सम हैंड्स क्या हो गए, फीट हो गए। समझ गया, समझ गया भाई क्या लिखा हुआ है, सम टीथ आर नोजेस, सम नोजेस आर हैंड्स एंड सम हैंड्स आर फीट, जैसा बोला वैसा बना दिया। कह रहा सम टीथ आर फीट, क्या कुछ टीथ फीट है, टीथ यहां बना हुआ है, फीट यहां, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, गलत हो गया। कह रहा ऑल हैंड्स आर नोजेस, सारे के सारे हैंड नोजेस हैं, नहीं भैया सारे सारे हैंड नोजेस नहीं है, कुछ हैंड नोजेस जरूर है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे हैंड नोजेस नहीं है, तो गलत हो गया, यानी क्या हो जाएगा सही। अच्छा दो गलत हुए, दो कंक्लूजन गलत हुए, दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, जैसे ही दो कंक्लूजन गलत हुए इधर और, देखो अभी मैं चेक करने वाला था, लेकिन जैसे मैंने देखा दो कंक्लूजन गलत है तो दिमाग में घंटी आई कि एक बार चेक कर लेता हूं कहीं कंडीशन तो नहीं बन रही, तो मैंने देखा एक बार एलिमेंट्स देखो, तो टीथ फीट हैंड्स नोज एलिमेंट्स तो सेम है ही नहीं, इसका मतलब आइदर और कंडीशन नहीं बनेगी, तो फिर क्या बनेगा, अगर दोनों गलत है तो बन जाएगा नाइदर नॉर, ठीक है। कह रहा मोस्ट ऑफ द, जब तक वो ईच एवरी 100% या ऑल नहीं बोलता है तब तक ऑल नहीं होगा, चाहे कुछ भी बोलते 99.99% बोले, मोस्ट ऑफ बोले, कुछ भी बोले, उसका मतलब सम ही है। मोस्ट ऑफ द यानी सम इंजीनियर, सब लिखा चुका हूं मैं, आप देख लें। सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स, कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या है, एडल्ट्स हैं, ठीक है। हर्ष इज एन एडल्ट, अच्छा ये बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा हर्ष क्या है, एक एडल्ट है, हर्ष क्या है, एक एडल्ट है। उसने बोला मोस्ट ऑफ द इंजीनियर, मोस्ट ऑफ द मतलब क्या हुआ, सम, सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स, और हर्ष क्या है, एक एडल्ट है। क्वेश्चन कंक्लूजन कह रहा है हर्ष इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या हर्ष एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, कैसे बोल सकते भाई, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एडल्ट हैं, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडल्ट नहीं है, तो हर्ष एक एडल्ट है, तो क्या बोल सकते हो, हर्ष एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ऐसा शोर्टी से बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। कह रहे सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एडल्ट्स, क्या कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि उसने बोला मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एडल्ट्स हैं, या लिखा होगा क्या, अधिकांश इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स छात्र वयस्क हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एडल्ट्स हैं, ये नहीं बोल सकते ना भाई, जिसमें लिखा है इसका मतलब क्या है, सारे नहीं है, तो फिर कुछ ऐसे होंगे जो नहीं, भाई सारे तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके हैं नहीं, तो ये वाली कंडीशन सही होगी कि नहीं। सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एडल्ट्स नहीं है, क्योंकि आपने बोला है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडल्ट हैं, सारे नहीं है, तो कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, तो सही हो गया, सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एडल्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब ऐसे सवाल आप जनरली नहीं देखते होगे मॉक में यहाँ वहाँ, इसलिए क्योंकि मैं सारे अच्छे सवाल निकाल के लाया हूँ, ठीक है। क्या छोटी सी बात समझ आ रही है, ये ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई उसने बोला मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स, और हर से तो हमने कहा मोस्ट ऑफ द का मतलब क्या हुआ, सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स, और हर्ष एक एडल्ट है, तो हर्ष क्या आ गया, एडल्ट के अंदर आ गया। अब कह रहा हर्ष इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या मैं बोल सकता हूँ हर्ष एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं छोटी सा नहीं बोल सकता कि हर्ष एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही है, समझ गए, क्योंकि सारे एडल्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है ना, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडल्ट हैं, सब उसने नहीं बोला ना। अब हर्ष पता नहीं कौन से में आया, या तो मोस्ट ऑफ द में आया कि जो सम बच गए हैं उनमें आया, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि हर्ष एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। आगे बढ़ जाए, कह रहा नो एक्स इज सी, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो सी है, तो काट दो, नो एक्स इज सी, नो एक्स इज सी। कह रहा सम ए आर सी, तो सम ए आर सी लिख दो, नो एक्स इज सी, सम ए आर सी, ठीक है। कह रहा सम सी आर नॉट एक्स, सम सी आर नॉट एक्स, बिल्कुल सही हो गया। क्यों, देखो भैया एक्स का सी से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन था, तो जब सारे के सारे एक्स सी नहीं है, सारे के सारे सी एक्स नहीं है, तो ऑलरेडी ये सही हो गया, सम सी आर नॉट एक्स, बिल्कुल सही हो गया। क्या कह रहे हैं भाई, समझ गए, नो एक्स इज सी बोला था उसने, फिर बोला था सम ए आर सी, अब उसने बोला सम सी आर नॉट एक्स, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सम सी, जब सारे एक्स सी नहीं है तो कुछ सी एक्स बिल्कुल सही हो जाएगा, सम सी आर नॉट एक्स सही है। कह रहा सम ए आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। देखो ए का ये हिस्सा तो बेचारा घुन की तरह पिस गया, क्योंकि सी का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, लेकिन ए का बाकी का हिस्सा जो बचा वो तो आजाद है, हाँ, तो ये चाहे तो अपने एक्स के साथ मिल जाए, तो सम ए आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कैसी संभावना है कि कुछ ए एक्स हो जाए, हाँ बिल्कुल है। तेरा ऑल सी आर ए, क्या सारे के सारे सी ए हैं, नहीं भैया दिख ही नहीं रहा, हमें तो सम सी आर ए दिखाई दे रहा है, और जो दिखेगा वही करेंगे, तो ऑल सी आर ए तो गलत हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो,
ठीक, क्या कह रहा है, नो मैंगो इज अ बनाना, कोई भी मैंगो क्या है, बनाना नहीं है। तो जैसे बोला वैसे करो भैया, नो मैंगो इज अ बनाना, कोई भी मैंगो बनाना नहीं है। अगला कह रहा है नो बनाना इज अ गुआवा, कोई भी बनाना गुआवा नहीं है। तो कोई भी बनाना क्या है, गुआवा नहीं है। नो मैंगो इज अ बनाना, कोई भी मैंगो बनाना नहीं है। नो बनाना इज अ गुआवा, कोई भी बनाना गुआवा नहीं है। ठीक है, कह रहा सम गुआवाज आर ऑरेंजेस, कुछ गुआवा कैसे हैं जो ऑरेंजेस हैं, कुछ गुआवा ऑरेंजेस हो गए। फिगर बनाने की ही मेन चीजें बना लोगे सब सही हो जाएगा। सम गुआवाज आर ऑरेंजेस, कह रहा है सम मैंगोस और ऑरेंजेस। भैया मैंगो कहाँ बना हुआ है, ऑरेंजेस कहाँ बने हुए, क्या दिखाई दे रहा है मैंगो ऑरेंज सम का रिलेशन, तो कैसे सही कर दें भाई, गलत हो गया। सम मैंगोस और ऑरेंजेस नहीं बोल सकते। कह रहे सम गुआवाज और मैंगोस, क्या कुछ गुआवा मैंगो है, कहाँ गुआवा बना है, कहाँ मैंगो बना है, गलत हो गया। कह रहा है नो ऑरेंज इज अ बनाना, नो ऑरेंज इज अ बनाना, क्या भाई नो ऑरेंज इज अ बनाना कैसे बोल सकते हो। हाँ सम और देखो ये हिस्सा ऑरेंज का जो बनाना नहीं है, ठीक है, लेकिन सारे ऑरेंज बनाना थोड़ी बोल सकते हो, क्योंकि बनाना का ऑरेंज के साथ थोड़ी डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, ये हिस्सा ऑरेंज का आजाद है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नो ऑरेंज इज अ बनाना, गलत हो जाएगा। आप जब इतने सारे कंक्लूजन गलत है तो दिमाग में एक बार घंटी बज गई, एक बार देख लेता हूँ कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा है। तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, पहले हमें मिलाना पड़ेगा एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो आपने देखो गुआवा मैंगो ऑरेंज बनाना, ठीक है, ऑरेंज मैंगो अलग अलग हो, ऑरेंज मैंगो गुआवा मैंगो ऑरेंज बन तो नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, कह रहा अब तो एक आपको समझ आने लग गया होगा। कह रहा सम सी आर पी, कुछ सी जो है वो पी है, तो आपने कहा ठीक है सम सी आर पी हो गया। नो सी इज टी, कोई भी सी क्या है, टी नहीं है, कोई भी सी टी नहीं है, यानी नो सी इज टी। ठीक है, सम सी आर पी, नो सी इज टी, कोई भी सी टी नहीं है। अब कह रहा ऑल पी आर एस, सारे के सारे पी क्या है, एस है, ऑल पी आर एस। ठीक, सम सी आर पी, नो सी इज टी, ऑल पी आर एस, ऑल पी आर एस। ठीक है, कह रहा है ऑल एस बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एस बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। क्यों भाई, एस का सी से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, तो जब नहीं है डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो अपनी मर्जी है, सी का ये हिस्सा एस का ये हिस्सा आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसी संभावना है कि सारे के सारे एस सी हो जाए, बिल्कुल हो सकते हैं, जब तक कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं संभावना सही हो जाएगी। क्या कह रहा है एटलीस्ट सम टी आर नॉट सी, एटलीस्ट सम मतलब सम टी आर नॉट सी, बिल्कुल सही है। क्यों भैया, जब सारे के सारे ही टी सी नहीं, देखो नो सी इज अ टी, तो सम टी आर नॉट सी तो बिल्कुल सही हो ही जाएगा। कह रहे सम पी आर नॉट टी, क्या कुछ ऐसे पी हैं जो टी नहीं है, हाँ बिल्कुल। देखो सी का टी से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन था और पी का ये हिस्सा सी के अंदर आ गया, तो सम पी ऐसे हैं जो टी नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। यानी तीनों के तीनों क्या है, सही हो जाएंगे। यानी क्या बोल दोगे, ऑल कंक्लूजन 1 2 and 3 फॉलो। ठीक है, क्या कह रहा है सम पेन्स आर मार्कर्स, कुछ पेन क्या है, मार्कर है, सम पेन्स आर मार्कर्स। ठीक है, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन्स, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन्स। ठीक है, सम पेन्स आर मार्कर्स, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन्स। क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल पेन्स कैन नेवर बी क्रेयॉन्स, कह रहा है ऑल पेन्स कैन नेवर बी क्रेयॉन्स, ये क्या मतलब, ऑल पेन्स कैन नेवर बी क्रेयॉन्स, कोई मतलब बना इस बात का। सम पेन्स आर मार्कर्स, ठीक है, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन्स। कह रहा ऑल सारे पेन कभी भी क्रेयॉन्स नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई, कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन दिया क्या आपने जो नहीं हो सकता। ऑल पेन्स कैन नेवर बी क्रेयॉन्स, कैन बी, कैन नेवर बी, मे बी, सब पॉसिबिलिटी वाले केस होते हैं। ठीक है, फिर ऑल पेन्स कैन नेवर बी क्रेयॉन्स, ऑल पेन्स कैन नेवर बी क्रेयॉन्स, क्यों ऐसा क्या है, कोई पेन का क्रेयॉन से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, तो गलत हो गया। फिर एटलीस्ट सम क्रेयॉन्स आर, एटलीस्ट सम मतलब सम क्रेयॉन्स आर पेन्स, क्या कुछ क्रेयॉन पेन है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, सम स्टोन्स आर क्यूब्स, कुछ स्टोन क्या है, क्यूब है। ठीक है, नो क्यूब इज अ ग्लास, कोई भी क्यूब ग्लास नहीं है, तो कोई भी क्यूब ग्लास नहीं है। सम स्टोन्स आर क्यूब्स, नो क्यूब इज अ ग्लास, ऑल बैट्स आर क्यूब्स। क्या बोला उसने, देखो पहले बोला उसने सम स्टोन्स आर क्यूब्स, नो क्यूब इज अ ग्लास। ठीक है, ऑल बैट्स आर क्यूब्स, सारे के सारे बैट क्या है, क्यूब है, ऑल बैट्स आर क्यूब्स। ठीक है, ऑल बैट्स आर क्यूब्स। क्या कह रहा है, सम स्टोन्स बीइंग बैट, क्या कह रहा है, सम स्टोन्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्टोन्स बीइंग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, क्या इसमें सही हो जाएगा। सम स्टोन, भाई स्टोन से बीइंग, भाई ओनली वाला केस तो है नहीं जो मैं बोल दूं कि बीइंग केवल जो है ये होगा, सी होगा यानी क्यूब होगा।
बी भी फ्री है अपने आप, जो बैट है वो भी फ्री है, ठीक है। तो उसने बोला ऑल स्टोन्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है कि सारे सारे स्टोन बैट हो जाएंगे। बैट का स्टोन से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, हाँ सही हो गया। कह रहा नो बैट इज अ ग्लास, भाई नो बैट इज अ, हाँ ये देखो ध्यान से, ये सही हो गया। कह रहा नो बैट इज अ ग्लास, भाई कोई भी क्यूब ग्लास नहीं था, उसने बोला था नो क्यूब इज अ ग्लास, और उसी क्यूब के अंदर ही सारे के सारे जो बैट है वो क्यूब है। जब क्यूब का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है ग्लास से, तो बैट का भी डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन हो गया ग्लास से, तो जब उसने बोला नो बैट इज अ ग्लास, सही हो गया। फिर ऑल क्यूब्स आर बैट्स, क्या सारे सारे क्यूब बैट हैं, गलत हो गया। सारे सारे बैट्स क्यूब्स हैं, सारे सारे, उसे बोलता है ऑल बैट्स आर क्यूब्स, ना कि ऑल क्यूब्स आर बैट्स, गलत हो गया। नो स्टोन इज अ ग्लास, नो स्टोन इज अ ग्लास नहीं बोल सकते, हाँ सम स्टोन्स आर नॉट ग्लास बोल सकते थे, क्योंकि स्टोन का ये हिस्सा इसके डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन में आ गया इस क्यूब के साथ में, लेकिन ये हिस्सा तो फ्री है ना, हाँ। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि नो स्टोन इज अ ग्लास। अब नो स्टोन का ग्लास से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन क्या से। अब देखो दो गलत हुए तो आपके दिमाग में आए आइदर और, तो नहीं लगेगा नीचे वालों में चेक किया, क्यूब बैट स्टोन ग्लास मिल ही नहीं रहा एलिमेंट, तो चेक ही नहीं किया, यानी क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात समझ आ गई? बात समझ में क्या कह रहा हूँ, आई होप समझ आ रहा होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप समझ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, ऑल पी आर जी, सारे के सारे पी क्या है, जी है, ऑल पी आर जी। सम जी आर बी, कुछ जी बी है, ठीक है। ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या है, सी है। ऑल पी आर जी, सम जी आर बी एंड ऑल बी आर सी, जैसा बोले वैसा ही बनाना है। हाँ अब देखो, कह रहा ऑल पी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी संभावना है कि सारे के सारे पी सी हो जाए, बिल्कुल है भाई, पी का सी से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, तो ऑल पी बीइंग सी कौन रोकेगा, सारे के सारे पी को सी होने से कोई नहीं रोकेगा। ऑल पी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। सम पी आर बी, क्या कुछ पी बी है, नहीं दिख ही नहीं रहा। जब सिंपल वाले में, सिंपल वाला मैं बोल रहा हूँ, जब पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं दिया गया तो सीधे जो दिखाई दे वही करो। कह रहे सम पी आर बी, क्या कुछ पी बी है, पी कहाँ बना हुआ है, बी कहाँ बना हुआ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं, गलत हो गया। कह रहे सम सी आर जी, क्या कुछ सी जी है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जी का ये हिस्सा सी के अंदर आ रहा है कि नहीं, हाँ, यानी सम सी आर जी तो सही हो गया। कह रहे सम जी आर पी, क्या कुछ जी पी है, बिल्कुल भाई, जब कुछ सारे के सारे पी जी हो गए तो सम जी आर पी तो है ही ना, हाँ। यानी क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 4 फॉलो, ये हो जाएगा। या फिर बोल दो कि केवल दूसरा वाला फॉलो नहीं करता, या तो बोल दो पहला तीसरा चौथा फॉलो करता है, या केवल दूसरा वाला फॉलो नहीं करता, यानी क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ठीक है। ईच करेक्ट इज रॉन्ग, मैंने कहा ईच मतलब क्या है, ऑल, 100%, ईच एवरी क्या है आपका, ऑल, यानी ऑल करेक्ट इज रॉन्ग, क्या बोला, ऑल करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट क्या है, रॉन्ग है। नो रॉन्ग इज राइट, कोई भी रॉन्ग क्या है, राइट नहीं, कोई भी रॉन्ग राइट नहीं है। क्या कह रहे हैं, नो करेक्ट इज राइट, नो करेक्ट इज राइट, हाँ तो साहब सब दिखाई दे रहा है, जब सारे के सारे रॉन्ग राइट नहीं है और रॉन्ग के अंदर ही तो करेक्ट आ रहा है, हाँ सी आ रहा है, तो नो करेक्ट इज राइट सही हो जाएगा। जो दिखाई दे फिगर में वो करो ना, नो करेक्ट इज राइट सही हो गया। कह रहा सम रॉन्ग्स आर करेक्ट, क्या कुछ रॉन्ग करेक्ट है, बिल्कुल है भाई, ईच करेक्ट इज रॉन्ग, तो सम रॉन्ग्स आर करेक्ट तो हो ही गया, दिख भी रहा फिगर में, देखो ना ये हिस्सा करेक्ट का रॉन्ग है कि नहीं, यानी सम रॉन्ग्स आर करेक्ट। अब रॉन्ग मतलब लिखा है डब्ल्यू, देखो है ना, सी ये डब्ल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी सम रॉन्ग्स आर करेक्ट, बिल्कुल देखो दिख रहा है ना, सम रॉन्ग्स ये करेक्ट है कि नहीं, हाँ तो सही हो गया। यानी क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ऑल पेन्स आर कार्स, सारे के सारे पेन क्या है, कार हैं, सारे के सारे पेन कार हैं। सम कार्स आर बल्ब्स, और कुछ कार क्या है, बल्ब है। ऑल पेन्स आर कार्स, सम कार्स आर बल्ब्स, क्या कह रहा है, कह रहा है सम कार्स आर नॉट बल्ब, भैया पॉजिटिव माहौल चल रहा, नेगेटिव कहां से दे दिया, काट दो। सम कार्स आर नॉट बल्ब, गलत हो गया, कार का बल्ब से के साथ कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं। कह रहा है सम पेन्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेन्स बीइंग बल्ब, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ पेन बल्ब हो जाए, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलोज हो जाएगा, ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नॉट वाला गलत होगा क्योंकि सारा पॉजिटिव माहौल था वो नेगेटिव दे रहा है। सम पेन्स बी, और सीधा देख ही लो ना भैया, देखो ना, सम कार्स आर नॉट, क्या कार और बल्ब के बीच में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, नहीं, तो गलत हो गया। सम पेन्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पेन बल्ब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, जब तक डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी सारी।
कह रहा है नो प्लेट इज अ मग, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है नो प्लेट, नो प्लेट, है ना, नो प्लेट इज अ मग। कोई भी प्लेट क्या है, मग नहीं, नो प्लेट इज अ मग, ठीक है। कह रहा है सम मग्स आर टेबल्स, सम मग्स क्या है, टेबल्स हैं बस। नो प्लेट इज अ मग एंड सम मग्स आर टेबल्स। कह रहा है ऑल प्लेट्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी के सारी प्लेट टेबल हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। क्या कौन रोकेगा भाई, प्लेट को, सारी की सारी प्लेट्स को टेबल होने से कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा भाई। प्लेट का टेबल के साथ कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, है ना। सो उसने बोला ऑल प्लेट्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, सही हो गया। कह रहा है अगला, कह रहा है सम टेबल्स आर नॉट मग्स, क्या बोल सकते हो, सम टेबल्स आर नॉट मग्स। भैया टेबल और मग का कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि सम मग्स आर नॉट टेबल्स या सम टेबल्स आर नॉट मग्स, ठीक है। कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन मग और टेबल का नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहला, यानी फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, है ना। यानी क्योंकि ऑल प्लेट्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्लेट्स बीइंग टेबल, बिल्कुल भाई प्लेट और टेबल का कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू अडल्ट्स आर प्लम्बर्स, यानी सम अडल्ट्स आर प्लम्बर्स एंड सम अडल्ट्स आर नॉट प्लम्बर्स, सम अडल्ट्स आर प्लम्बर्स, सम अडल्ट्स आर नॉट प्लम्बर्स। कह रहा ओनली अ फ्यू प्लम्बर्स आर टैक्सी ड्राइवर्स, यानी सम प्लम्बर्स आर टैक्सी ड्राइवर्स एंड सम प्लम्बर्स आर नॉट टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है सम अडल्ट्स आर टैक्सी ड्राइवर, क्या कुछ अडल्ट टैक्सी ड्राइवर हैं, नहीं है भैया। अडल्ट यहाँ लिखा है, टैक्सी ड्राइवर यहाँ लिखा, कैसे हो जाएंगे, तो गलत हो गया। कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या अडल्ट और टैक्सी ड्राइवर में, नहीं। अगला कह रहा है ऑल प्लम्बर्स कैन नेवर बी टैक्सी ड्राइवर्स, कैन बी, कैन नेवर बी मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी, यानी क्या कहना चाह रहा है, ऑल प्लम्बर्स आर नॉट टैक्सी ड्राइवर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे बोलना चाह रहा है। इसी को कैसे लिख दिया है, ऑल प्लम्बर्स कैन नेवर बी टैक्सी ड्राइवर्स, पॉसिबिलिटी का केस है, तो कह रहा ऑल प्लम्बर्स कैन नेवर बी टैक्सी ड्राइवर्स, तो बिल्कुल सही हो गया। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है ओनली अ फ्यू प्लम्बर्स आर टैक्सी ड्राइवर्स, यानी सम प्लम्बर्स आर टैक्सी ड्राइवर्स एंड सम प्लम्बर्स ऐसे भी हैं जो टैक्सी ड्राइवर नहीं हैं। तो जब कुछ प्लम्बर ऐसे हैं जो टैक्सी ड्राइवर नहीं है, तो सारे के सारे प्लम्बर टैक्सी ड्राइवर कैसे हो सकते हैं भाई, है ना। तो ऐसी संभावना है नहीं, यानी इसने बोला कैन नेवर बी, हाँ यानी सही हो जाएगा। सारे के सारे प्लम्बर्स कभी टैक्सी ड्राइवर नहीं हो सकते, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में दे रखा था ओनली अ फ्यू प्लम्बर्स आर टैक्सी ड्राइवर्स, some plumbers are taxi drivers, plumbers are taxi drivers and some plumbers are not taxi drivers, all plumbers can never be taxi drivers, सही हो गया। some adults are taxi drivers, नहीं, जो adult और taxi driver डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं, तो गलत हो गया। यानी क्या हो जाएगा, only conclusion second follows। कह रहा है सम क्रिप्स आर प्लांट्स, कुछ क्रिप्स क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। कुछ क्रिप्स, सॉरी पैंट से बोला, और सम क्रिप्स आर पैंट्स, सम क्रिब्स आर पैंट्स, ठीक है। कह रहा नो क्रिब इज अ टैप, कोई भी क्रिब क्या है, टैप नहीं है, तो कैसे लिखोगे, नो क्रिब, नो क्रिब इज अ टैप, नो क्रिब इज अ टैप, ठीक है। कैसे लिखोगे, नो क्रिब इज अ टैप। सम क्रिब्स आर पैंट्स, नो क्रिब इज अ टैप, ठीक, नो क्रिब इज अ टैप। कह रहा ऑल पैंट्स आर शेल्स, ऑल पैंट्स, सारे के सारे पैंट्स क्या है, शेल्स हैं, ऑल पैंट्स आर हो गए शेल्स, ठीक है। सम क्रिब्स आर पैंट्स, सम क्रिब्स आर पैंट्स। नो क्रिब इज अ टैप, नो क्रिब इज अ टैप। ऑल पैंट्स आर शेल्स, ऑल पैंट्स आर शेल्स। क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल शेल्स बीइंग क्रिब्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल शेल्स बीइंग क्रिब्स इज अ पॉसिबिलिटी, सही हो गया भाई। शेल का यानी एस का सी से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी ऑल शेल्स बीइंग क्रिब्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल शेल्स बीइंग क्रिब्स इज अ पॉसिबिलिटी, सही हो जाएगा। अगर एट लीस्ट सम मतलब सम टैप्स आर नॉट क्रिप्स, तो सही है बिल्कुल। सम टैप्स, भैया ऑल क्रिप्स आर नॉट टैप, उसने बोल दिया था ऑल क्रिप आर नॉट टैप, तो सम टैप्स आर नॉट क्रिप्स तो सही हो ही जाएगा। कह रहा है सम प्लांट्स आर नॉट टैप्स, सम प्लांट्स, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सम पैंट्स, मैं बार बार प्लांट बोल दिया हूँ, सम पैंट्स आर नॉट टैप्स। भैया देखो ये जो पैंट का हिस्सा है वो सी के जब उसमें आ गया,
पेरीफेरी में, और उसको इसका इससे डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन हो गया। तो ये जो हिस्सा है पैंट का वो टी नहीं है, टी मतलब टैप नहीं है, ठीक है। तो ये बोला सम पैंट्स आर नॉट टैप्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हिस्सा है पैंट का वो टैप नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्रॉस रिलेशन हो गया ना, तो ये भी घुन भी पिस गया उसके साथ, ठीक है। यानी क्या हो गया, सारे फॉलो कर रहे हैं, यानी क्या लिख दोगे, ऑल कंक्लूजन 1 2 3 फॉलो। कह रहा सम इरेजर्स आर पेपर्स, कुछ इरेजर क्या है, पेपर है, तो सम इरेजर्स आर पेपर कर दिया। कह रहा सम पेपर्स आर क्लिप्स, सम पेपर्स आर क्लिप्स कर दिया। कह रहा ऑल क्लिप्स आर हेयर, सारे के सारे क्लिप क्या है, हेयर है, ठीक है। जैसे बोले वैसे बनाओ, ऑल सम इरेजर्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर क्लिप्स, ऑल क्लिप्स आर हेयर। क्या कह रहा है, कह रहा ऑल पेपर्स आर हेयर, क्या सारे के सारे पेपर हेयर हैं, भैया यहाँ देखो, क्या सारे पेपर यहाँ लिखा है, हेयर यहाँ है। सम पेपर्स आर हेयर एंड सम हेयर्स आर पेपर है, लेकिन सारे के सारे पेपर हेयर थोड़ी हो गए, देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं, तो गलत करो इसे, ऑल पेपर्स आर हेयर नहीं है। कह रहा सम इरेजर्स आर क्लिप्स, क्या कुछ इरेजर्स क्लिप है, सम इरेजर्स आर क्लिप, नहीं, गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। कह रहा सम इरेजर्स आर क्लिप्स, तो गलत हो गया भाई, इरेजर्स यहाँ लिखा हुआ है, क्लिप यहाँ लिखा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, गलत हो गया। अब जैसे ही गलत हुए तो आपके दिमाग में आया आइदर और, चेक कर लेता हूँ। तो आपने सबसे पहले देखा कि एलिमेंट देख लेता हूँ, तो पेपर हेयर इरेजर क्लिप नहीं मिल रहा है, तो कोई इसका मतलब क्या सही हो जाएगा, नाइदर नॉर, आपका क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 डेफिनेटली डू नॉट फॉलो। तभी मेरे को नाइदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 डेफिनेटली डू नॉट फॉलो, ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए। कह रहे ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, सारे के सारे इंडियन क्या है, अमेरिकन है। सम चाइनीज आर अमेरिकन, कुछ चाइनीज अमेरिकन है। ऑल चाइनीज आर रशियंस, सारे के सारे चाइनीज क्या है, रशियंस है। All Indians are Americans, some Chinese are Americans and all Chinese are Russians। अब कह रहा देखो नो लगा दिया, सारा पॉजिटिव माहौल है, यहाँ पे नो लगा दिया, गलत कर दो, चेक ही नहीं करना। कह रहा सम चाइनीज आर इंडियंस इज अ पॉसिबिलिटी, सम चाइनीज आर इंडियंस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ चाइनीज इंडियन हो सकते हैं, संभावना बिल्कुल सही। क्यों, देखो क्योंकि भाई चाइनीज और इंडियंस में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, जब नहीं है तो सही पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। सम चाइनीज आर इंडियंस इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल आपका सही हो गया कि हाँ एकदम सही है, नहीं, सम चाइनीज आर इंडियंस इज अ पॉसिबिलिटी सही है। कह रहे सम अमेरिकन आर रशियंस, क्या कुछ अमेरिकन रशियन है, बिल्कुल सही है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ अमेरिकन जो हैं ये वाले वो रशियन है कि नहीं, हाँ, सम अमेरिकन आर रशियन, यानी क्या सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो। कह रहे सम स्कूल्स आर बिग, कुछ स्कूल क्या है, बिग हैं, सम, ठीक बड़ा बड़ा बना देता हूँ। कह रहे सम स्कूल्स आर बिग, सम स्कूल्स क्या है, बिग है। ऑल बिग और मॉल्स, सारे के सारे बिग क्या है, मॉल्स हैं, ठीक है। नो मॉल इज चीप, कोई भी मॉल क्या है, चीप नहीं है, तो कोई भी मॉल चीप नहीं है, इसे काट दिया, मॉल चीप नहीं है, ठीक है। कह रहा है ऑल बिगर स्कूल्स, क्या सारे के सारे बिग स्कूल हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, गलत कर दो। सम मॉल्स और बिग, क्या कुछ मॉल्स बिग हैं, बिल्कुल हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो सम, भाई देखो ना ये मॉल का जो हिस्सा है बिग है कि नहीं था, सम मॉल्स आर बिग, यस, यानी क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सॉरी ये वाला नहीं, कौन सा, ये ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। कह रहा सम एलिफेंट्स आर फिशेस, कुछ एलिफेंट्स क्या है, फिशेस है, सम एलिफेंट्स आर फिशेस, यस, ठीक है। सारे सवाल एग्जाम में ही आए हैं, देखो सब एग्जाम यहाँ पे मेंशन हुआ, आप देखते जाइए, ठीक है। कह रहा है सम एलिफेंट्स आर फिशेस, नो फिश इज अ टाइगर, कोई भी फिश क्या है, टाइगर नहीं है, तो नो फिश इज अ टाइगर कर दिया, ठीक है। सम एलिफेंट्स आर फिशेस, नो फिश इज अ टाइगर। अगला कह रहा है, ये दोनों हो गए ना, हाँ। ऑल डियर्स आर टाइगर्स, सारे के सारे डियर क्या है, टाइगर, डियर इसके अंदर आ जाएगा, ऑल डियर्स आर टाइगर्स, ठीक है, और ऑल डियर क्या है, टाइगर, ठीक है। कह रहे सम एलिफेंट्स आर डियर, क्या कुछ एलिफेंट डियर हैं, नहीं भैया, एलिफेंट यहाँ बना हुआ है लंदन में, डियर यहाँ बना हुआ है इतनी दूर, तो दोनों में कोई रिलेशन डायरेक्ट दिखाई दे नहीं रहा, तो ये हो गया गलत। कह रहा नो एलिफेंट इज अ टाइगर, कोई भी एलिफेंट टाइगर नहीं, भाई सम एलिफेंट्स आर नॉट टाइगर, तो समझ आ जाता है यहाँ से, देखो ये हिस्सा नहीं है, ये तो आज़ाद है ना, इसके बारे में कैसे बोल सकते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते भाई ई का एलिफेंट का टाइगर से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, इसका मतलब क्या बोल सकते हो, नो एलिफेंट इज टाइगर, नहीं बोल सकते, गलत हो गया। कह रहा नो डियर इज अ फिश, हाँ ये सही हो गया भैया, क्यों,
क्योंकि नो टाइगर इज अ फिश, नो फिश इज टाइगर, और टाइगर के अंदर ही डियर आ रहा है। जब टाइगर फिश नहीं है तो डियर भी फिश नहीं होगा, यानी क्या बोल दोगे, नो डियर इज अ फिश, सही हो गया। अब ये दोनों आपने गलत किए थे तो चेक कर लो कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे एलिफेंट डियर, एलिफेंट टाइगर, तो एलिमेंट सेम नहीं है, चेक ही नहीं करना, यानी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या कह रहे हैं, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन्स, सारे के सारे प्लेन्स क्या है, माउंटेन्स हैं, ठीक है। नो सी इज अ माउंटेन, क्या कह रहे हैं, नो सी इज अ माउंटेन, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन्स, नो सी इज अ माउंटेन, ठीक है, नो सी इज अ माउंटेन। कह रहा है सम वैलीज आर सीज, कुछ वैलीज क्या है, सीज हैं। कह रहा है सम वैलीज आर प्लेन्स, क्या कुछ वैली प्लेन है, भाई वैली कहाँ लिखा है, प्लेन कहाँ लिखा है, गलत हो गया, डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं वैली और प्लेन का, सम वैलीज आर प्लेन्स नहीं बोल सकते। कह रहा नो वैली इज अ माउंटेन, क्या बोल सकते हो, नो वैली इज अ माउंटेन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, वैली का माउंटेन से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है। कह रहा नो सी इज अ प्लेन, क्या आप नो सी इज अ प्लेन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ये हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि उसने बोला था नो सी इज अ माउंटेन, बोला था ना, कोई भी माउंटेन या कोई भी सी माउंटेन नहीं है, और माउंटेन के अंदर ही प्लेन आ रहे हैं। देखो पी एम के अंदर ही तो पी है, तो जब एम सारे कटे हुए हैं तो पी अपने आप कट गया, क्योंकि उसी के अंदर हो भैया ना। सो नो सी इज अ प्लेन सही हो जाएगा। यानी अब इन दोनों में चेक कर लो, इधर और तो यहाँ वैली प्लेन, वैली माउंटेन तो लगना ही नहीं, कोई एलिमेंट सेम नहीं, यानी क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोस। ये सारे अच्छे सवाल हैं जो अच्छे पिछले 5 सालों में मिले। ये सवाल कहाँ पे आया, ग्रेजुएट लेवल में आया, ठीक है। अच्छा, कह रहे ये बस समझ, सिलेक्शन पोस्ट का सवाल होगा। कह रहा है नो चेस इज अ कैन, अब चेस को लिख दो सी एस, ठीक है। नो चेस, कोई भी चेस क्या है, कैन नहीं है, सी एन लिख दो, कोई भी चेस कैन नहीं है। नॉट अ सिंगल कैन इज हॉर्न, नॉट अ सिंगल मतलब नो कैन इज हॉर्न, कोई भी, एक मिनट रुकिए, कोई भी कैन क्या हॉर्न नहीं है, तो नो कैन इज हॉर्न, नो कैन इज हॉर्न, ठीक है। एवरी हॉर्न यानी कि ऑल हॉर्न्स आर अडेप्टर, सारे के सारे हॉर्न क्या है, अडेप्टर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सम अडेप्टर्स विच आर हॉर्न्स आर चेस एज वेल, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल है, यह है सिलेक्शन पोस्ट में, सिलेक्शन फेज बोल दो, ठीक है। सम अडेप्टर्स विच आर हॉर्न्स, ऐसे अडेप्टर्स जो कि हॉर्न है, जो कि ये हिस्सा हो गया, हाँ। आर चेस एज वेल, क्या ये चेस भी है, नहीं है। अरे ऐसे अडेप्टर जो कि हॉर्न है, क्या कह रहा है, सम अडेप्टर्स विच आर हॉर्न, तो कोई अडेप्टर का ये हिस्सा हॉर्न है, क्या ये चेस भी है, नहीं है चेस ना, चेस तो यहाँ लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। कह रहा नो चेस इज अ हॉर्न, क्या चेस का हॉर्न से कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, नहीं है। चेस का सी एन यानी कि कैन से तो डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, लेकिन चेस का हॉर्न से डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं है, जब तक नहीं है तो नो वाला सही नहीं करोगे। कह रहा सम अडेप्टर्स आर हॉर्न्स, कुछ अडेप्टर हॉर्न है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन और थर्ड फॉलोज, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ। कह रहा है सम स्नैक्स आर मील्स, कुछ स्नैक्स क्या है, मील्स हैं। ऑल जूसेस आर स्नैक्स, सारे के सारे जूसेस क्या है, स्नैक्स हैं, सारे के सारे जूसेस स्नैक्स हैं, ठीक है। सम स्नैक्स आर मील्स, ऑल जूसेस आर स्नैक्स, ठीक है। कह रहे हैं ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स, क्या कह रहे हैं, ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स, भैया गलत हो गया। जूसेस को कौन रोकेगा, जूसेस के में और मील्स के बीच में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, या ओनली वाला केस तो बन नहीं रहा है, सिंपल बन रहा है कि ऑल जूसेस आर स्नैक्स बोला था उसने, तो ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स, ये गलत हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स, ठीक है। तो ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स गलत हो जाएगा जब तक डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन ना हो। कैन बी, कैन नेवर बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑल जूसेस कैन नेवर बी मील्स गलत हो जाएगा। फिर ऑल मील्स आर स्नैक्स, क्या सारे के सारे मील्स स्नैक है, नहीं है, सारे के सारे मील स्नैक तो नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। अच्छा, यहाँ पे जैसे 2 गलत हुए हैं तो क्या यहाँ पे आइदर और चेक करोगे, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी लगी हुई है, एक में अलग है, अगर एलिमेंट सेम भी होते तब भी आप इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ आइदर और नहीं, नाइदर और नॉर ही लगेगा। क्या करें, नो कार्ड इज अ पार्सल, कोई भी कार्ड क्या है, पार्सल नहीं है, ठीक है। कोई भी कार्ड क्या है, पार्सल नहीं है, नो कार्ड इज अ पार्सल, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल कार्ड्स आर एनवेलप, सारे के सारे कार्ड क्या है, एनवेलप है, ठीक है।
आगे कह रहा है सम एनवेलप्स आर बैग्स, कुछ एनवेलप्स क्या है, बैग्स है, ठीक है। नो कार्ड इज अ पार्सल, ऑल कार्ड्स आर एनवेलप्स, सम एनवेलप्स आर बैग्स, ये बोला है। कह रहा ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि सारे के सारे एनवेलप पार्सल नहीं हो सकते। ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स भैया ना, क्योंकि अगर एनवेलप पार्सल के अंदर जाएगा तो उसके साथ साथ ये कार्ड्स भी जाएंगे, और कार्ड्स कभी पार्सल हो नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो सही हो गया ना, क्योंकि उसने बोला ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल, सही है। कह रहा नो कार्ड इज अ बैग, भाई कार्ड और बैग के बीच में कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो है नहीं, गलत हो गया। कह रहा एटलीस्ट सम, मतलब सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स। अब यहाँ देखो पोस्ट कार्ड यहाँ तो लिखा नहीं है, एक्चुअल एग्जाम का सवाल आप देख लेना जाके, सीजल 2024 9 सितंबर की पहली शिफ्ट। कह रहा है सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड का यहाँ पे ये पार्सल ही बोलना चाह रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, आपको पता है गलती कभी कभी कर देते हैं ये लोग, है ना। तो सम बैग्स आर पार्सल्स, तो सम बैग यहाँ लिखा, पार्सल यहाँ लिखा, तो ये गलत हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ये भी, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है सम पोटैटोज आर टोमेटोज, कुछ पोटैटोज क्या है, टोमेटोज हैं, ठीक है। कह रहा है नो टोमेटो इज एन अनियन, कोई भी टोमेटो क्या है, अनियन नहीं है, कोई भी टोमेटो अनियन नहीं है, ठीक है। नो टोमेटो, सम पोटैटोज आर टोमेटोज, नो टोमेटो इज एन अनियन, ठीक है। कह रहा है सम टोमेटोज मे बी पोटैटोज, क्या कुछ सम टोमेटोज मे बी पोटैटोज, गलत हो गया, बताओ क्यों। मैंने बताया था आपको जब भी ट्रू स्टेटमेंट दे दे पॉसिबिलिटी में, गलत हो जाएगा। जैसे अगर बारिश हो रही है और कोई इंसान बोला भाई बारिश होने की संभावना है, अरे भैया बारिश ऑलरेडी हो रही है, संभावना तब व्यक्त करी जाती है जब कोई चीज़ नहीं हो रही होती, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जब ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि सम टोमेटोज आर पोटैटोज एंड सम पोटैटोज आर टोमेटोज, तो आप कैसे बोल रहे हो सम टोमेटोज मे बी पोटैटोज, मे बी कैन बी, सब पॉसिबिलिटी वाले केस होते हैं कि कुछ टोमेटो पोटैटो हो सकते हैं, भैया कुछ टोमेटो ऑलरेडी पोटैटो हैं, हो सकते हैं, क्या होता है, गलत हो गया, ठीक है। नो पोटैटो इज एन अनियन, नो पोटैटो कैसे बोल सकते हो, हाँ सम पोटैटो और नॉट ऑनियंस चल जाता, लेकिन नो पोटैटो इज एन अनियन थोड़ी बोल दो, यानी क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो गया है। क्या बोल दो, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। अब यहाँ इधर और चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी वाला केस है, पॉसिबिलिटी में इधर और नहीं चेक करते। कह रहा ऑल लेक्स आर रिवर्स, सारी की सारी लेक क्या है, रिवर है। ऑल रिवर्स आर डैम्स, ऑल लेक्स आर रिवर्स, ऑल रिवर्स आर डैम्स, ठीक है, ऑल रिवर्स आर डैम्स। कह रहे सम डैम्स आर लेक्स, क्या कुछ डैम लेक हैं, समझ के, ऑल लेक्स आर रिवर्स, ऑल रिवर्स आर डैम्स। क्या कह रहा है सम डैम्स आर लेक्स, क्या कुछ डैम लेक हैं, सही है। कह रहा है ऑल रिवर्स आर लेक्स, नहीं ऑल लेक्स आर रिवर्स है, ऑल रिवर्स आर लेक्स नहीं है ना, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास, ठीक है भैया, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। इसी तरह से हम आगे भी स्पीड मास्टर करेंगे, ठीक है। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जय हिंद।